देखिए, दिल्ली का चुनाव जो फरवरी में होने वाला है, ये चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के उसमें होगा बीच में मुख्य। कांग्रेस यहाँ अगर आपसे समझौता कर लेती सीटों का तो उसका अस्तित्व कुछ रहेगा। लेकिन दिल्ली में चुनाव का जो माहौल है इस समय, उसको आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जो पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए बस पास और पानी की पानी, फ्री बिजली और फ्री जो है आपको इसमें सुविधा थी मेडिकल में और सब में, तो और घर राशन की में था और मोहल्ला क्लिनिक था। इन सब में वो वर्ग इफेक्टेड हैं जो वोट बहुत देते हैं, जिनका वोट परसेंटेज बहुत होता है और संख्या भी काफ़ी है। तो वो वर्ग को इन्होंने साधा और बीजेपी को सत्ता में आने नहीं दिया पिछले 10 सालों से। अब उसी की कड़ी में एक दूसरा वो चलता है, जो इन पहले महिलाओं को 1100 रुपया देते थे, अब उसको बढ़ा के इन्होंने 2100 को वादा किया। इसके बाद आप देखेंगे ऑटो रिक्शा वालों को, ई रिक्शा वाले जो आज के समय दिल्ली के क्षेत्र में देखेंगे, बहुत सारे इनकी संख्या है और इन परिवारों से जुड़े हुए हैं जिनकी जीप पे शिफ्ट चल रही है। इन्होंने इसमें बहुत बड़ी एक घोषणा की जो मुफ्त दी जाएगी। इन्होंने एक LIC का दिया कि 10 लाख LIC होगी, अगर किसी तरीके में एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती तो 5 लाख का उसको मुआवजा दिया जाएगा। इसी कड़ी में आप एक और देखेंगे, उनके बच्चों की अगर शादी होती है लड़की की तो उसको 1 लाख देंगे सहयोग राशि, और इनके कोचिंग, बच्चों की कोचिंग के लिए 2500 रुपया देंगे। और बच्चों की कोचिंग का तो फीस जो है खुद देने की बात करना है। और रिक्शा वालों के लिए पूछो ऐप चलता था, उसको दोबारा चालू करेंगे। और रिक्शा वालों को वर्दी की पहनने की जो वो है गाइडलाइन ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से, जो यहाँ RTO ऑफिस से है गाइडलाइन कि यहाँ वर्दी कौन पहनेगा, उनमें वर्दी कंपलसरी है। तो उस वर्दी को सिलाने के लिए, बनवाने के लिए सरकार 2 बार 2500 रुपये देगी। ये सारे वादे जो हैं ये नए वादे हैं। और ये अब इसमें जो है आप एक देखेंगे कि राशन का जो पहले देते थे उसमें भी इन्होंने बढ़ोतरी का वो प्रोविज़न किया है। और मुफ्त इलाज का तो आप देख ही रहे हैं, चल रहा है हर एक जगह। और जो गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट में हैं तो उनमें भी कर रहे हैं। और इनका इफेक्टिव वो था, बच्चों का जो स्कूल में कोटा होता था गरीबों का, इन्होंने सख्ती से फॉलो कराया और उससे काफ़ी लोग इफेक्टेड हैं। वो गरीब हों, चाहे बीजेपी को हो, चाहे आप पार्टी को, चाहे कांग्रेस के, उनको फ़ायदा मिला। और उसमें मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ गरीबों में, जो बीजेपी के होते हुए और इसका फ़ायदा लेके आज की डेट में उनकी स्कीम की बड़ी सराहना करते हैं। तो ये माहौल में अगर आप देखें तो इस समय आप पार्टी के पास वोटरों की संख्या कैसे है ज़्यादा। देखिए, मुस्लिम वोटर इनके पास 100%, क्रिश्चियन वोटर इनके पास 100%, और इन्होंने जो सिख वोटर हैं उनमें भी घुसपैठ की हुई है। और वो भी परसेंटेज दिल्ली में काफ़ी हैं, वो भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वो भी इनके पास। और इसके बाद झुग्गी झोपड़ी में जो इन्होंने व्यवस्था की, झुग्गी झोपड़ियों में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर इन्होंने बड़ी सफाई की व्यवस्था भी की है। साथ साथ में वहाँ टेम्परेरी नालियाँ, सड़कें, पानी की व्यवस्था, कनेक्शन की व्यवस्था, ये सारी की हैं। और जिससे लोग बड़े प्रभावित हैं।
तो वो वोट बैंक तो बहुत वोट देता है और इनके साथ है। अब जनरल में आप आएंगे तो जनरल जो होता है वो बड़ा सोच समझ के वोट देता है, कभी किसी के आगे पीछे नहीं भागता। लेकिन उसका झुकाव 100% एक तरफ भी नहीं होता। वहाँ भी इनको मतलब टोटल वोट में कम से कम 20-22%, 25% तक इनको मिलेगा। तो अब आता है इशू ये कि अपोजिशन को वोट कहाँ से मिलेगा। ये विधानसभा इलेक्शन, एमपी इलेक्शन में मिल जाता है। एमपी इलेक्शन में किसी लोकल का या क्षेत्रीय का कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता। उसको पता है केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय स्कीमें होंगी जो हमारे ऊपर लागू नहीं होंगी, बहुत कम इफेक्ट डालती है। लेकिन राज्य सरकार की स्कीम और उसके एमएलए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इफेक्ट डालते हैं। इसलिए दोनों इलेक्शन में बिल्कुल जमीन आसमान का वो है, 180 डिग्री का वो है, देखा जाए तो विचार रहता है। तो ऐसे में बीजेपी को वोट बैंक तो बहुत कम हो जाता है। अब किस वोट बैंक से वो सरकार बनाएंगे, ये उस समय प्रचार प्रसार और सारी चीजें हैं, उनके कार्यकर्ता किस हद तक कैसे मैनेज करते हैं उनके ऊपर है। लेकिन आम आदमी पार्टी का मैनेजमेंट आप देखें तो दिल्ली में बहुत बढ़िया हो गया है। उनके कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं, हर एक कार्यकर्ता पोस्टर लगाने के लिए तैयार रहता है। बड़े नेता भी पोस्टर लेके पेस्ट करते हैं और एक दूसरे को प्रचार में तन मन धन से जुट जाते हैं। वो भावना जो है बहुत ज्यादा इनके फेवर में है। अब ऐसा आप देखें जनवरी हो गया और दिसंबर तो 10 दिन बचा, 15 दिन और बचा है और फरवरी इलेक्शन ही है। तो ऐसे में समय नहीं है। अब एक मुद्दा बनता है, सड़कें टूटी हैं, नगर निगम काम नहीं कर रहा है, ये सारे मुद्दे बनाएंगे। पानी नहीं पा रहे हैं लोग और गंदगी कहीं फैली कहीं कुछ है, ऐसे मुद्दे बनाएंगे। लेकिन जिन वर्गों को इन्होंने साधा है वो वर्ग इनको कहीं नहीं इससे इफेक्ट होता है। सड़कों पे वो बसों में चलते हैं, उनकी अपनी गाड़ियां नहीं है, बहुत कम उनके अपने निजी वाहन भी हैं। ऑटो के लिए उन्होंने हिसाब किताब कर दिया है, वो गड्ढे में कूद के भी इनको वोट देंगे। तो मेन चीज है कि सड़कें उतना असर नहीं डालेंगी, गर्मी के सीजन का पानी जो है न मिलना उतना असर नहीं डालेगा, जमुना गंदी है वो असर नहीं डालेगा, क्योंकि उस वर्ग को जो वोट देने वाला इनका कैटेगरी है उससे कोई लेना देना नहीं। इस सिचुएशन में जितने मुद्दे बनाएंगे वो सब तो डाउन जाएंगे। और लैंड ऑर्डर जो है दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो इस तरीके से इन्होंने घेरने की कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी को, पार्टी के आने वाले कैंडिडेटों के लिए एक चैलेंज बहुत बड़ा बना दिया है। अब इसको वोट के रूप में आज के डेट में आप देखेंगे तो आज की डेट में अगर हो तो आप पार्टी क्लियर मत से, क्लियर बहुमत में आ रही है। तो अब इसको बीजेपी के जो प्रचार माध्यम है, जो उनके बूथ एजेंट होते हैं, जो उनके मंडल के होते हैं और उनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उन सब में क्या स्टेटस है, किस तरीके का वो एक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों में कन्विंस किस लेवल तक कर रहे हैं, ये तो शुरू हो जाना चाहिए था। और शुरू हुआ है तो किस हद तक ले गए हैं, क्या आम आदमी पार्टी के बराबर ही अपने घुसपैठ कर पाए हैं या उनको अपनी तरफ मिला पाए हैं, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि टाइम नहीं है, कैंडिडेट डिक्लेरेशन शुरू है आम आदमी पार्टी का, तो इनको भी अपना शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नई दिल्ली की जहाँ से केजरीवाल जी लड़ते हैं चुनाव, उस क्षेत्र में वोटर जो हैं झुग्गी झोपड़ी वाले डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। वहाँ एरिया में दुकानें हैं, उन दुकानों में वोट नहीं है। और केंद्रीय कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं, वो या तो वोट डालने कम आते हैं तो वो
सोच बूझ के, मतलब एक उस पे नहीं होते कि बीजेपी को देना है किसको देना है, वो बंटते हैं। केंद्रीय कर्मचारी केंद्र को संपूर्ण रूप से वोट नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी कुछ डिमांडें जो नहीं फुलफिल होती हैं। इस तरीके से आप आगे जाएंगे। एमपी फ्लैट है, एमपी फ्लैट में जो क्वार्टर्स होते हैं, वो क्वार्टर में वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को पड़ता है, बीजेपी को नहीं पड़ता, वहां भी बचता है वोट। तो ये सारे क्षेत्र को आप देखेंगे तो नई दिल्ली का तो मेरी समझ में आता है बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे फिर वजीराबाद देखें, सीलमपुर देखें, जहाँ निर्णायक उनकी एक ही वो है, बहुमत है, इन सब में भी मुश्किल हो जाता है। अब पश्चिमी दिल्ली में देखें, जाट वहाँ पे जाटों का थोड़ा होल्ड था, वो भी अब न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे दूसरे प्रदेश के लोग बसते जा रहे हैं जो इनकी तरफ अट्रैक्ट इनको किए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, बातें तो सब करते हैं, हम आपका ये है हिंदुत्व की बात सब करेंगे, लेकिन वोट के समय अपने स्वार्थ में बदल जाते हैं, अपने स्वार्थ की तरफ चले जाते हैं, फिर वो हिंदुत्व का मुद्दा वो भूल जाते हैं। तो ये फैक्टर भी काम करता है, 2-4% ये भी इफेक्ट डालता है। तो ये अब फरवरी का या जनवरी के लास्ट तक क्लियर पता चल पाएगा कि बीजेपी किसने लेवल तक अपने को मेंटेन किया है प्रचार में, और क्या क्या एक्टिविटी किया है, और उसके चुनाव के घोषणाएं क्या हैं, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से आज के डेट में तो क्लियर बहुमत जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। तो अब आगे के लिए और ज़्यादा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। मैं आपको अगले उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है और एक्टिविटी बढ़ती है तो उसमें अपनी फर्दर स्पष्टीकरण दूंगा आपको। धन्यवाद, नमस्कार।